तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है वापस से हमारे एक और नए कहानी के अंदर। आज का गाइस स्टोरी भी होने वाला है सैड लव स्टोरी। तो गाइस कहानी का आज का नाम होने वाला है धोखेबाज लड़की की लव स्टोरी। तो गाइस बिना कोई देरी के लोग कहानी को स्टार्ट करते हैं। जब हम किसी से प्यार करने लगते हैं तो हम अपना तन मन और धन सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं। कभी भी एक प्रेमी अपने प्रेमिका का दिल नहीं तोड़ना चाहता है, लेकिन जब प्रेमिका की बात हो तो अलग ही व्यवहार होने लगता है। आज की इस शॉर्ट लव स्टोरी में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आखिर एक गर्लफ्रेंड एक बॉयफ्रेंड के लिए कितना समर्पित है। महेश और राधिका की शॉर्ट लव स्टोरी। यह शॉर्ट लव स्टोरी महेश और राधिका की है। दोनों एक दूसरों से वर्षों से प्यार तो करते थे, लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे थे। एक दिन महेश के घर पे बर्थडे पार्टी थी, तो उसमें राधिका भी आई हुई थी। राधिका को देखकर महेश मदहोश सा होता जा रहा था। वह सोच ही रहा था कि आखिर राधिका को कब अपने प्यार के बारे में बताऊं और कैसे बताऊं। उतने में राधिका ने महेश को बोला, क्या तुम मुझे घर छोड़ सकते हो। तो महेश यह बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ और वो तैयार भी हो गया घर छोड़ने के लिए। और रास्ते में जब वो जा रहे थे तो रास्ते में महेश ने राधिका से अपने दिल की बात बताई। तो राधिका ने बोला, नहीं, मैं तुम्हें अपना भाई मानती हूँ और मैं उम्र में भी तुमसे छोटी हूँ। तो बस इतना सुनते ही महेश उसके कदमों में झुक गया और बोला, बस मुझे आपके कदमों में रहना है। आखिर में राधिका मान गई और कॉल व्हाट्सएप पर बात न करने की सलाह दी। महेश बिना किसी बात का उसका हर एक बात मानता था, इसीलिए उसने एक्सेप्ट किया कि चलो ठीक है, कॉल और व्हाट्सएप पे बात नहीं करेंगे। इतने में उसका घर आ गया। महेश ने उसे घर पर छोड़ दिया। अब उसकी लव स्टोरी की कहानी तो शुरू हो गई थी, लेकिन महेश के मन में कहीं ना कहीं से कॉल पर बात करने का गम था। उसे फील हुआ राधिका पहले से ही किसी से अटैच है। मैं उसके खुशी में बाधा बन रहा हूँ। वे खुश है तो मेरा प्यार खुश है। इतना सब कुछ मंथन करने के बाद सोचने के बाद महेश ने लड़की से माफ़ी मांगने का फैसला लिया। लगभग 2 दिन बाद महेश ने किसी तरह से लड़की से जाकर माफ़ी मांगी। महेश ने बोला, राधिका मुझे माफ़ कर देना, मैं आपसे प्यार नहीं करता। इतना कहते ही राधिका पूरी तरह से शॉक्ड रह गई। आखिर प्यार के लिए जो बंदा पैरों पर गिर सकता है, वह अचानक माफ़ी क्यों मांग रहा है। 10 दिन नहीं बीते थे, राधिका पूरी तरह से बेचैन होने लगी थी। महेश से मिलना चाहती थी, अपने गलती का माफ़ी मांगना चाहती थी। जब जैसे तैसे राधिका ने महेश से कांटेक्ट किया और अपने प्यार का इजहार किया। साथ जीने मरने की कसम तक खाई। राधिका का बर्थडे 9 जुलाई को था। बारिश और तूफान पूरी तरह से मजबूर कर रखी थी। लोगों का आना जाना मुश्किल था। इसके बावजूद भी महेश ने बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए मार्केट जाकर उसके लिए गिफ्ट लिया। उसी रातों में मिलने का प्लानिंग भी किया दोनों ने। महेश ने रात के 1 बजे उससे मिलने गया। उसे गिफ्ट देकर उसके माथे पर टीका लगाया। फिर गले जैसे ही लगाना चाहा तो राधिका महेश के ऊपर गुस्सा हो गई, भड़क गई। सिर्फ इसीलिए प्यार करते हो, राधिका ने बोला महेश से। महेश एकदम ही चुपचाप हो गया, शून्य हो गया, मानो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। वहाँ से चुपचाप भींगी आंखों में आंसू लिए चला गया वो। महेश के दिल पर जो चोट। दोनों की बातचीत बंद हो गई और अलग अलग रहने लगे। महेश के दिल पर जो चोट लगी थी वह कभी नहीं भूल सकता था। उसके सारे कांटेक्ट को ब्लॉक कर दिया था। 2 महीने बाद राधिका ने अपनी फ्रेंड के नंबर से कॉल करके माफ़ी मांगी, तो महेश ने साफ इनकार कर दिया। मैं कभी भी आपसे संपर्क नहीं रख सकता हूँ, मैं आपके काबिल ही नहीं हूँ। इतना सुनते ही राधिका रोने लगी और एक चांस के लिए गिड़गिड़ाने लगी। तो महेश भी मान गया। अब दोनों की लव स्टोरी बहुत अच्छे से चल रही थी। दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने भी लगे थे। महेश राधिका के हर ज़रूरतों को पूरा करता था, यहाँ तक कि उसके कॉलेज की फीस भी भरता था। एक दिन राधिका और महेश लॉन्ग ड्राइव पर थे, तो राधिका के नंबर पे काफ़ी सारे कॉल और मैसेज आते रहते थे, लेकिन महेश के सामने कोई भी कॉल और मैसेज पिकअप नहीं किया उसने। राधिका ने महेश को रास्ते में शक होने लगा, आखिर बात क्या है। जब महेश ने मोबाइल को चेक करने के लिए मांगा तो राधिका ने स्विच ऑफ होने का बहाना किया। अब राधिका भी शक के घेरे में आ गई थी। महेश ने गाड़ी रोका और मोबाइल लिया तो देखा 53 मिस कॉल्स और व्हाट्सएप खोलकर चेक किया। जब महेश ने राधिका का व्हाट्सएप खोलकर चेक किया
तो उसमें लगभग आई लव यू जान जैसे 16 लड़कों के मैसेजेस थे, जिसमें से राधिका का भी रिप्लाई भी था उसमें। महेश ये सब देखकर काफ़ी दुखी हुआ और वहीं रिश्ता तोड़ने का फैसला कर लिया। लड़की को वहीं छोड़कर वो घर चला आया। वह कहते हैं ना कि सच्चा प्यार करने वाले को सच्चा प्यार नहीं मिलता है। जैसे कि आपने राधिका और महेश की शॉर्ट लव स्टोरी देखा आपने कि कैसे मतलब एक लड़की उस लड़के को मतलब धोखा दिया, उसने उसको चीट किया। तो गाइस बताना आपको स्टोरी कैसा लगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, आप स्टोरी को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पे सेट कर लेना ऐसी नए नए स्टोरी देखने के लिए। मिलते हैं कल नए वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।